नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 के लिए वो कौन सी दो बुक हैं जो आपको इस टाइम पे चाहिए। अभी हम एक्सपेक्टेड सोच के चल रहे हैं कि आपका सीएचएसएल होने वाला है, उसके बाद आपका एमटीएस होने वाला है। इस बीच पे आपको जो टाइम मिलेगा हम ये मान के चलते हैं कि एंड ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर के स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आपके पास जो समय बैठ रहा है ये इसको पूरा मिला के, तो वो 30 से 40 दिन का समय बच रहा है। अब इस टाइम पे मैं आपको कह दूं कि आप 4-5 किताबें ले लो, क्या आप उसे पढ़ पाओगे? आप उसे नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप 2026 का सोच के चल रहे हो तो वो अलग बातें होती है, बट अगर 2025 का है तो उसके लिए एक डिटेल चीज़ें बता देती हूँ। वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी कि ये बुक क्यों चाहिए और कैसे पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग कैसे करोगे, इंग्लिश कैसे करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे, सब कुछ बता दूंगी। बट अगर पेशेंस नहीं है और डायरेक्टली जानना है कि कौन सी बुक है तो पिन कमेंट चेक कर लीजिए। पिन कमेंट के अंदर 2 बुक मेंशन है, जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। वरना जो तसल्ली से सुनना चाहते हैं कि मैम ऐसा क्यों कह रही है, वो आगे तक रुक सकते हैं। ठीक है, हम न्यू पैटर्न के हिसाब से सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे हम चीज़ आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं, कोई भी अपडेट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कशिश भट्ट करके टाइप करेंगे, कशिश भट्ट 06 लिखेंगे, या फिर पिन कमेंट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर से जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भाई मैम आप ये सब बातें कह कैसे रही हैं, ये 2 बुक कैसे हमें चीज़ें करवा पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक स्टडी प्लान देख लेते हैं। आपको पता है एमटीएस के अंदर आपके 2 सेशन होते हैं, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जो होता है इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके अंदर कोई मेरिट नहीं होती। इसके अंदर क्या क्या आता है भाई? इसके अंदर आता है मैथ्स, रीजनिंग। सेशन 2 जो है, सेशन 2 जो है इससे आती है हमारी मेरिट। मेरिट के अंदर होते हैं आपके इंग्लिश और जीके, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, मतलब कि 150 मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन इंश्योर होता है। सेशन 1 के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 2 के अंदर आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। बेसिक सी बात है। ठीक है, क्या हमें इंग्लिश के लिए इस टाइम पे कोई थ्योरी बुक लेनी चाहिए? तो डोंट बाय एनी थ्योरी बुक। मैम अगर थ्योरी पढ़ेंगे नहीं तो ग्रामर के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आप क्या कर सकते हो, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर्स करके ग्रामर करके आप कर सकते हो। वरना मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बैच में जो करते हैं उसके अंदर हम ये वाली वीडियो प्रोवाइड करें 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, ताकि स्टूडेंट को जो है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, बैच के बारे में मैं आगे बताऊँगी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई बैच लेना है तो वो आगे बताऊंगी। अभी मेनली बुक के बारे में बात करते हैं। बैच तक वही स्टूडेंट पहुंचेगा जो भाई जेन्युइन होगा। ठीक है, हमें अपने बैच के अंदर जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, तो हम बैच के बाद हमेशा एंड में करेंगे। ठीक है, तो डोंट बाई एनी थ्योरी बुक। अब ये नीतू सिंह मैम की बुक या फिर कोई अदर बुक, यार देखो नो डाउट ये बुक बहुत अच्छी है, बट क्या इस टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छी हैं? तो नहीं। आप इस टाइम पे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर या फिर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हो। मेरे हिसाब से 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत बेहतरीन होंगे अगर वो एमटीएस लेवल को देख के याद करके बनाए गए हैं। ठीक है, फोकस ऑन एमटीएस पीवाईक्यू। भाई पीवाईक्यू पुराने साल के पीवाईक्यू किस तरीके से हैं? क्योंकि एडिक्विटी ने क्या किया है, एडिक्विटी ने पैटर्न को नीचे गिरा दिया है। ठीक है, क्या किया है, जो एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस हैं ना उनका स्तर बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। तो क्या न्यू पैटर्न के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये बेवकूफ़ी मत करना। स्मार्ट वे ये कहता है कि पुराने पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखो, प्लस आपका जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसको भी रखो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो वीडियो में आगे जाइए। ठीक है, तो न्यू पैटर्न के हिसाब से भी चीज़ें करनी है। जीके जीएस का क्या करें भाई? आपको थ्योरी बुक चाहिए या तो नोट्स चाहिए। ठीक है, नोट्स जो है वो मैं खुद अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स जो है वो अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करती हूँ, वरना थ्योरी बुक से भी आपका काम चल सकता है। क्लियर है? बहुत अफोर्डेबल बुक बताने वाली हूँ, मेरे हिसाब से 110 रुपये की मिलती है। वो मैंने पूरे 2023 और 2024 में ये बताया है, और अब 2025 में भी ये बुक बता रही हूँ। ठीक है, तो फोकस ऑन एमटीएस पीवाईक्यू, इसके अंदर भी एमटीएस पीवाईक्यू, और वो बेवकूफ़ी नहीं कि न्यू पैटर्न को छोड़ देंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो। अब न्यू पैटर्न का मतलब क्या है, उसके लिए आप मेरी रिसेंट वीडियो जाके देखना, जिसके अंदर मैंने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। जैसे कि पहले इकोनॉमिक्स नहीं आता था, बट अब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स का ऊपर हो गया लेवल। पहले सिर्फ 1 क्वेश्चन आता था, अब 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी पहले आपका सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आया करते थे,
अब वो क्वेश्चन बढ़ के आपके 4 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो पॉलिटी का स्तर बढ़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। हिस्ट्री वैसे ही मेंटेन है। सबसे इंपॉर्टेंट था स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा महारत हासिल करने वाले जो लोग होते थे ना, वो एमटीएस में जॉब लेते थे, जो कि स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से कर लेते थे। और स्टैटिक जीके होता भी बहुत टफ है, बट अब स्टैटिक जीके का लेवल कर दिया। लो क्यों पढ़ोगे स्टैटिक जीके, टाइम बर्बाद करना है? तो उस टीचर के साथ जुड़िए जो आपको ये सब चीज़ों की समझ रखता है कि अब क्या चीज़ आ रही है, क्या स्टैटिक जीके पढ़नी है, नहीं, क्या पॉलिटी पे ध्यान देना है, हाँ, करंट अफेयर किस तरीके के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये सारी बातें जो हैं वही बता पाएगा जो एनालिसिस कर रहा है। और इसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग को भी मत भूल जाना भाई, कि क्या करना, वीक में आपका 2 बार ना फुल मूक लगा लो, और मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो 2 बुक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी क्राइटेरिया को मैच कर जाएंगी, वो है आपकी ये 2 बुक। तो यहाँ देख सकते हैं, यू नीड ओनली 2 बुक्स। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर है। पहला, जनरल नॉलेज हैंडबुक, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 110 रुपये की बुक अभी अवेलेबल है, जाके ले लो। हैंडबुक के अंदर, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, करंट अफेयर इसके अंदर है 2024 के, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। बाकी सभी के नोट्स, चाहे मैं पॉलिटी की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, सभी के सभी नोट्स इसके अंदर इतने शॉर्ट हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो अगर आप बुक, सबसे बेस्ट वे होता है कि आप बुक और बैच दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अगर आप बैच इन केस किसी वजह से मेरा बैच नहीं ले पाते हो, प्राइस की कमी की वजह से, कोई बात नहीं, आप बुक के ऊपर रिलाई करें। बुक कौन सी लेंगे, ये रही बुक, क्लियर है। तो हैंड बुक। दूसरी चीज़ भाई, हमारे पास ना एमटी, जैसे कि मैंने कहा फोकस ऑन एमटीएस पीवाईक्यू, तो एमटीएस पीवाईक्यू के 27 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बुक है ये, ठीक है। ये जो है 2016 से लेकर 2024 तक की, ठीक है। ओजवाल बुक्स की तरफ से ये बुक आती है। 2025 का एडिशन है, 24 वाला मत उठा लेना। यहाँ पे 27 लिखा देख लेना, जब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी इसमें 27 लिखा देख देना, 25 वाली मत उठा देना, ठीक है। 25 वाली 2024 के लिए थी। तो दोनों का जो लिंक है वो पिन कॉमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी। ऐसे हैंडबुक लिख के, दूसरा 27 सॉल्व पेपर बुक लिख के, ठीक है। और ये फोटोज़ देख लो बिल्कुल जाके। एक डाइजेस्ट भी आती है, डाइजेस्ट मत खरीदना, हैंडबुक खरीदना, ये थोड़ी पतली सी होती है तो इस टाइम के लिए सही है। और बाकी इसको क्या कर सकते हो, हर दिन लगा सकते हो। इसके अंदर पता क्या करना, इसके अंदर करना जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन को ज़्यादा अहमियत देते हुए याद कर लेना। जीके क्वेश्चन का याद कर लिए, इंग्लिश के क्वेश्चन याद कर लिए। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। वरना ये मैंने जैसा कहा कि वीक में क्या करना, वीक में 2 बार इसका ना एक मुक सॉल्व कर देना। 27 है तो आराम से तुम दो करके करोगे। 3 बार कर सकते हो, वीक में 3 बार कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सब चीज़ तैयार होगा। समझ आ गया। तो सिर्फ 2 बुक मेरे हिसाब से 400-500 रुपये में आपका ये जो है वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, ये 2 बुक आपके लिए हो जाएंगी, खुद से आप चीज़ें कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, ये सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करता है। एडिक्यूटिव पैटर्न के ऊपर चीज़ें जो है वो वही बता पाएगा जो टीचर अभी अपडेटेड है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल एंड में जाके बैच के बारे में बात कर रही हूँ। ये मत कहना कि मैम सबसे पहले आपने बैच की बात कर ली, नहीं, सबसे एंड में आके कर रही हूँ। देखो, एडिक्वेटिव पैटर्न की चीज़ें करना चाहते हो तो हमारे अंतिम प्रहार बैच के अंदर ज्वाइन हो जाओ। ये एडिक्वेटिव बेस्ड है। हम इसके अंदर आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश एमटीएस की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, और इसके अंदर एडिक्वेटिव पैटर्न के क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहे हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहे हैं। जीके जेएस एडिक्वेटिव नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं इस पैटर्न को देखते हुए कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। जैसे कि पॉलिटी के नोट्स हमने बड़े लेवल के प्रोवाइड किए हैं क्योंकि इसका लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। उसके साथ आपका स्टैटिक जीके का लेवल नीचे हो गया तो हमने इसके पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सभी के नोट्स के साथ उनके पीवाईक्यू भी मिलेंगे, तो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और पेड मेंटोरशिप, हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और आपके साथ मैं अपना पर्सनल यूज़र नेम शेयर करती हूँ, जहाँ पे जाके टेलीग्राम पे ही आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मतलब पर्सनली आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको 600 रुपये में, ऑफर प्राइस 499 में VIP कूपन कोड लगाओगे और ये आपको हमारी ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक भी आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये सारी ही चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ सारी नॉलेज के साथ, जितनी भी नॉलेज मैंने
एनालिसिस करने के बाद लगाई हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी आपके सामने सारे ही डिटेल्स है, एक बार इनको पढ़ ज़रूर लेना आने से पहले, ठीक है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या डिलीवर होने वाला है। और अभी हम क्या कर रहे हैं ना, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक वीडियो प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर हम MTS को मेनली टारगेट करेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट जब वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे तो उनको पता होगा एडिक्विटी पैटर्न क्या होने वाला है। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ज़रूर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। लिंक जो है वो मेरे ऐप का पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों चीज़ों को कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप न्यू ट्रेंड को सोच समझ के चल रहे हो। सेल्फ स्टडी के अंदर दिक्कत ये होती है, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता न्यू ट्रेंड क्या है, तो वो कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े रह सकते हो बिना बैच के, जो कि हम आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, स्टडी प्लान प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बाकी मेक श्योर करें कि आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाए। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो वीडियो के थ्रू नहीं बताई जाती हैं, वो यहाँ पे बता दी जाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो हम डेली लाते रहते हैं।